देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। ये तीसरी बार है कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। वहीं एकनाथ शिंदे ने आखिरी समय में डिप्टी सीएम पद ग्रहण करने का फैसला किया। उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। शिवसेना के साथ गठबंधन से अलग होने के बावजूद 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 288 सदस्यीय सदन में 122 सीटें जीती थी। वहीं 2009 में उसे केवल 46 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे और वो पहली बार था। वहीं 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 61.4% मतों के साथ शिवसेना और बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए ने बहुमत हासिल की। 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आते ही मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना और बीजेपी दोनों ने दावे ठोके। 19 दिनों तक सरकार नहीं बनने के बाद महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। वहीं बता दें कि अभी मंत्रालयों के बंटवारों का पेच नहीं सुलझा है। सूत्रों की माने तो अगर मुंबई में बात नहीं बनी तो दिल्ली तक मामला पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे छोड़ने को तैयार नहीं। शिवसेना की दलील है कि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। इसी तरह जब अब शिंदे डिप्टी सीएम है तो उन्हें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने भी एनसीपी के लिए बड़े मंत्रालयों की मांग रखी है। इस पर भी आने वाले समय में फैसला होगा। अजीत पवार के कुछ विभाग पर शिंदे गुट की नजर है। ऐसे में क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजरें हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करना चाहती। वहीं अगर फडणवीस से जुड़े किस्सों की बात करें तो पता चले 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म नागपुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता गंगाधर राव आरएसएस प्रचारक और बीजेपी नेता थे। वो कुछ समय के लिए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी गंगाधर राव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि 1975 में जब देश भर में इमरजेंसी लगी तो उनके पिता गंगाधर राव को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे देवेंद्र को इंदिरा गांधी से नफरत हो गई। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम भी इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था। इंदिरा के नाम पर स्कूल का नाम होने की वजह से उन्होंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया। देवेंद्र की मां सरिता फडणवीस ने इंटरव्यू में बताया कि वो बचपन से ही जिद्दी थे। फिर सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद देवेंद्र ने धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं की। 1992 में उन्होंने लॉ की डिग्री ली, लेकिन वकील नहीं बने। इसके बाद जर्मनी के बर्लिन शहर स्थित जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पिता के वजह से स्कूल के दिनों से ही देवेंद्र का रुझान राजनीति में होने लगा। 1987 में देवेंद्र फडणवीस जब 17 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। 1989 में जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय परिषद यानी कि एबीवीपी में शामिल हुए। 1992 में नागपुर नगर पालिका से वो कॉर्पोरेटर के तौर पर चुने गए। इसके बाद 1997 में 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के रामनगर वार्ड से नगर पालिका चुनाव में जीतकर वो इतिहास के सबसे युवा मेयर बने। मेयर बनने के 2 साल बाद ही 1999 में नागपुर वेस्ट सीट से चुनाव जीतकर देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधानसभा पहुंच गए। 2004 में दोबारा इसी सीट से विधायक बने। वहीं 2009 से लेकर 2019 तक लगातार 3 बार नागपुर साउथ वेस्ट से विधायक बनते रहे। इस दौरान उन्होंने मॉडलिंग भी की।